4 जून को नीट परीक्षा के नतीजे आए, जिसके ठीक बाद परीक्षा पर सवाल उठना शुरू हो गया। छात्र सड़क पर उतर गए। दूसरी ओर धांधली की शिकायत पर बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा में एक्शन शुरू हुआ। बीते 25 दिनों में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं और अब गड़बड़ी के तार जेल की सलाखों के अंदर तक जुड़ने लगे हैं। पहले देखिए 22 जून को सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद से अब तक हुआ क्या है, वो एक एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। 27 जून की तारीख सीबीआई ने पटना से 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया। मनीष जो है पटना से, उसका नाम था मनीष प्रकाश और आशुतोष, ठीक है। उसके बाद अगली तारीख आती है 28 जून को, मामला झारखंड से हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ जो उसका वाइस प्रिंसिपल, जो उसका असिस्टेंट था ना, उसको भी अरेस्ट किया गया। साथ ही जिला समन्वयक को भी गिरफ्तार किया गया था। यह बात भी निकलकर सामने आई, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ बढ़ी वैसे वैसे एक एक नाम सामने आते गए। और उसके बाद अगले दिन 28 तारीख के बाद 29 जून की तारीख आती है, यानी कि आज की जो तारीख है, झारखंड में हजारीबाग से एक पत्रकार साहब हैं मोहम्मद जमालुद्दीन। अब इनकी भी उनकी संलिप्तता की बात आई है तो इनसे भी पूछताछ हो रही है। आज सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों से 8 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। पेपर लीक केस में सामने आ रहे हर एक कनेक्शन को सीबीआई खंगाल रही है, आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन पेपर लीक केस का सबसे चर्चित चेहरा यानी संजीव मुखिया कहां है, पेपर लीक में उसकी भूमिका क्या थी, यह सवाल अब तक बना हुआ है। पेपर लीक को अंजाम देने वाले किरदार, देश के भविष्य के विश्वास से खिलवाड़ करने वाले गुनहगारों को सामने लाने के लिए सीबीआई हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पर वो चेहरा अब तक पकड़ में नहीं आया जिसका जिक्र शुरुआत से हो रहा है। पेपर लीक में जिसकी भूमिका सबसे बड़ी बताई जा रही है, नाम है संजीव मुखिया, जिसे इस केस का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। संजीव मुखिया मूल रूप से नालंदा के नगर नौसा गांव का रहने वाला है। नालंदा के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर उसकी तैनाती है। पर अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक 5 मई को नीट परीक्षा आयोजित हुई और 6 मई को यानी अगले ही दिन संजीव मुखिया ड्यूटी से गायब हो गया। इस दौरान 18 मई को एक चिट्ठी संजीव मुखिया की ओर से कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के प्रधानाचार्य को भेजी गई, जिसमें कहा गया कि उसकी तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है और इसी वजह से वो 6 मई से ड्यूटी पर नहीं आ पाया। हालांकि इसके बाद भी संजीव मुखिया ड्यूटी पर नहीं आया तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की ओर से चिट्ठी के जरिए स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसका जवाब अब तक कॉलेज को नहीं मिला है और मिलेगा भी कैसे। नीट पेपर लीक केस में नाम आने के बाद से ही संजीव मुखिया किसी को दिखाई नहीं पड़ा। बताया जा रहा है कि वो नेपाल भाग चुका है। नालंदा का कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के प्रधानाचार्य संजीव मुखिया के जवाब के इंतजार में है तो सीबीआई की टीम संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। इधर संजीव मुखिया से जुड़ा एक और अहम खुलासा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि 2023 में हुई बिहार में बीपीएससी परीक्षा यानी सिपाही भर्ती के पेपर लीक में भी संजीव मुखिया का नाम सामने आया था। ईओयू के मुताबिक संजीव मुखिया ने कोलकाता में बैठकर खेल किया था। बीपीएससी पेपर लीक केस में ईओयू ने संजीव मुखिया को मुख्य आरोपी बनाया है। दस्तावेज में ईओयू ने नीट पेपर लीक में भी संजीव मुखिया की भूमिका का जिक्र किया है। इधर पुलिस और सीबीआई की गिरफ्त से दूर संजीव मुखिया कोर्ट के रास्ते जमानत के जुगाड़ में जुट गया है। केस सीबीआई के अंडर में चली गई, लेकिन अभी ऑथेंटिक लेटर नहीं सीबीआई ने अभी पीपी साहब ने कोर्ट को दिया है। तो कोर्ट ने एक लेटर मांगे हैं कि ये सीबीआई हैंडओवर कर लिए, तो उसका लेटर दे दिए कि मैं इस केस को जो है सीबीआई के पास सुपुर्द करूँ, क्योंकि ये जो केस की सुनवाई हो रही थी एडीजे 5 साहब की हो रही थी, वो स्पेशल कोर्ट नहीं है। स्पेशल सीबीआई की अलग कोर्ट है, उस कोर्ट में अभी मुकदमा को ले जाया जाए। संजीव मुखिया की ओर से एबीआई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे अब सीबीआई की विशेष अदालत को ट्रांसफर कर दिया गया है।
इधर पेपर लीक केस के बेऊर जेल कनेक्शन पर सीबीआई सतर्क हो गई है। हजारीबाग में आरोपियों से पूछताछ के बाद सीबीआई की एक टीम पटना के बेऊर जेल पहुंची, जहां इस केस में बंद 13 आरोपियों से पूछताछ की गई। दरअसल सीबीआई की कोशिश असल आरोपी या कहिए कि मास्टरमाइंड तक पहुंचने की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।